ओम शांति। हम आत्मा कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं भगवान हमारे लिए, सभी बच्चों के लिए इस पतित पुरानी दुनिया में आए हुए हैं। इस घने कांटों के जंगल से बाबा ने मुझे ढूंढकर अपनी गोद में ले लिया। मीठे बाबा मुझे दुलारते पुचकारते अपने गले से लगा लिया। मीठे बाबा ने हमें अपने नयनों में समा लिया और कहा, बच्चे अब तुम माया की गोद से सेफ हो। तुम्हें माया अब छू नहीं सकती, दूर से ही नमस्कार कर चली जाएगी। बाबा ने कहा, बच्चे लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम यह निश्चय करो कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और हम 1000 कदम चलूँगा तुम्हारे साथ। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा हंसते खेलते आगे बढ़ता है, गिरता है, फिर उठकर आगे बढ़ता है, पीछे नहीं देखता। वह यह देखता है कि मेरे माता पिता मेरे पीछे हैं। फिर माता पिता देखते देखते परेशान हो जाते हैं। मेरा बच्चा कितनी दूर खेलते हंसते दौड़ते चला जा रहा है। पिता दौड़कर अपने बच्चों को गोद में ले लेते हैं। बच्चा भी खिलखिला उठता है और फिर घर लेकर आ जाते हैं। इसी तरह से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मेरे कितने सिखिलदे बच्चे हो, कितने दिन बाद मिले हो, कब से बिछुड़े हुए थे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मुट्ठी चावल देते हो और मैं बदले में तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। है ना सस्ते का सौदा? तो फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। मैं तुम्हें पद्मा पदम पति बनाता हूँ। तुम 2 रुपया देते हो तो कहते हो मैं भगवान के नाम पर 2 रुपया दान में दे दिया। अब भगवान तुम्हारा 2 रुपया लेकर क्या करेगा? मेरे पास तो देह भी नहीं है जो तुम्हारा 2 रुपया हम अपने इस देह के ऊपर खर्चा करेंगे। वास्तव में हकीकत तो यह है कि तुम अपने तन मन धन जब इस यज्ञ में स्वाहा करते हो, अर्थात हमें अर्पण करते हो और स्वयं समर्पण भाव से पूरे विश्व की सेवा करते हो, तो तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, चक्रवर्ती राजा बनते हो। विचार करो, जब तुम 2 रुपया मुझे देते हो तो वह 2 रुपया तुम्हारा वहाँ कोई कौड़ियों के भाव नहीं लेगा। देखो, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया और उनको महल मिल गया, लेकिन मैं तो तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ। अब मैं अकेला तो यह कार्य नहीं कर पाऊँगा। अकेला तो तुम्हें एक एक में बैठकर ज्ञान नहीं सुना पाऊँगा। इसलिए मैं किसी एक में ही प्रवेश कर ज्ञान सुनाऊँगा। उसके मुख कमल से जब मैं बोलता हूँ तो इसके कान भी सुनते हैं। फिर ये तुम्हें सुनाता है और तुम्हारा यह धंधा है कि तुम पूरे विश्व को
संदेश दो कि स्वयं भगवान हमें पावन बनाकर घर ले जाने के लिए आए हुए हैं। आकर समझो ज्ञान को। बाबा ने कहा, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे मददगार हो, खुदाई खिदमतगार हो। कहा जाता है जो मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो उनको अच्छी सर्विस मिलती है। कोई बैरिस्टर बनता है, जज बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, तो उन्हें बड़ा आदमी कहा जाता है। और तुम तो विश्व की सेवा कर रहे हो तो कितने महान हो। और जब विश्व पर राज करोगे तो कैसे महाराजा बन के चमकोगे दुनिया में, कितनी तुम्हारी महिमा होगी। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम रूहानी सैल्वेज आर्मी हो। देखो, वो जिस्मानी आर्मी है और तुम रूहानी आर्मी हो। वो जब लड़ाई पर जाते हैं तो देह को देखते हैं। अगर वो कहें कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए तो वहाँ उनको 10 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। कहा जाएगा कि 10 मिनट में तो लड़ाई कहाँ पर लग के ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें 10 मिनट चाहिए, इससे अच्छा तुम घर पर जाकर आराम करो। जबकि वो कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास देह है और देह को थकान होती है, कुछ भी होता है तो दर्द होता है, समय चाहिए। लेकिन तुम समझ गए हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी थकती नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे, वो जब सीमा पर जाते हैं तो अपने सीमा के अंदर कोई प्रवेश न कर जाए, एकाग्रता से देखते रहते हैं। कोई चुपके से घुस न जाए, कोई चुपके से फायरिंग न कर दे, इतना सचेत रहते हैं। तो तुम सोचो कि तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरे विश्व की आत्मा एक भी कहीं कोई ग्राउंड से बाहर न निकल जाए। बाबा ने कहा, बच्चे, इस तरह से तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। देखो, यह चक्र ठीक उसी तरह चलता है और तुम इसमें आकर के फंस जाते हो, मुझे भूल जाते हो। यह माया का नगरी है, भूल भुलैया का नगरी है। तुम पाठ बजाते बजाते यह भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। जब स्वयं को भूल गए तो घर को भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए, तो अपने सुख शांति भी गंवा दिए। जिस तरह से एक बच्चा अपने घर से दूध पीकर, तेल मालिश कराकर खेलता है, खेलते खेलते लोगों को देखते देखते बाहर निकल जाता है, जैसे लोग जाते हैं वो भी धीरे धीरे हंसता खेलता चला जाता है। जाते जाते वहाँ जाके रुकता जहाँ बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं, अर्थात गांव के बाहर सिवान में, जहाँ गैयें चर रहीं, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बूढ़े वहाँ सैर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर बच्चा पहुँच जाता है, सबके पास जाता, हंसता और फिर पीछे हट जाता। इस तरह से शाम हो जाती। उसकी माँ तो सोचती, कहीं मेरा बच्चा किसी घर में आराम से पड़ा है, किसी ने दूध पिला दिया होगा, सुला दिया होगा, कहेंगे ढूंढते आएंगे तो देखा जाएगा, आज भेजेंगे नहीं। माँ का यह संकल्प चल रहा था। पिता तो अपने काम पर चला गया, लेकिन जब शाम को पिता आया तो पूछा, बच्चा कहाँ है? तो माँ ने कहा, आज बच्चा आया ही नहीं, कोई बैठा लिया होगा हमें परेशान करने के लिए, हम भी आराम से बैठे हैं। पिता तुरंत हर घर में ढूंढने लगा
और ढूंढते ढूंढते बाहर निकलने लगा। माँ भी पीछे से पहुँच गई। अब ढूंढते ढूंढते बच्चा तो मिल नहीं रहा। समय बीत जा रहा, रात होती जा रही। पूरे सिवान में नाम लिख लिखे बच्चा चिल्लाता, माँ भी रो रो कर बच्चे को पुकारती, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं लगता। पिता बोलता, सब जगह ढूंढ लिए, चलो घर चलते हैं, फिर ढूंढेंगे। माँ कहती, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेकर ही जाऊंगी। पिता का समझाता, कहाँ ढूंढोगी, यहाँ रात हो गई, सुबह देखना। माँ कहती, नहीं, ये जो बगीचा है इसमें चल को देख लो। पिता कहता, वहाँ तो उसमें तो इतनी घास है, उसमें बच्चा भला कैसे जाएगा और वहाँ कैसे ढूंढा जाएगा। माँ कहती, चलो हम चलते हैं। पिता उसमें भी घुस गया, पीछे से माता भी। और वहाँ जैसे 4 कदम चला, देखा कि उस घास के बीच में बच्चा लेटा पड़ा है। सांसें चल रही हैं, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं रह गई कि वो अब रोए या चले। पिता देखकर जल्दी से गोद में उठा लिया और माँ भी खुशी से रोने लगी। फिर दोनों घर लेकर आए। उसको रात भर लेकर बच्चे के पास दोनों माता पिता जगते रहे। सुबह हुआ, नहला धुला कर नया कपड़ा पहना दिया, दूध पिला दिया, काजर कर दिया, और फिर से बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, मानो राजा का संतान है। घर भी अच्छा लगने लगा। इसी तरह से तुम 5000 वर्ष पहले मेरे थे, अब तुम यहाँ बिछुड़ गए हो, अब तुम्हें मैं लेने आया हूँ। वो तो स्थूल देह की बात थी जो घर में ले आकर नहलाया धुलाया और उसको शक्तिशाली बनाया, लेकिन मैं तो तुम्हें यहीं पर ज्ञान से स्नान कराकर, योग अग्नि से तुम्हें पावन बनाकर, लक्ष्य सोप से तुम्हारी सारी कट को उतार कर मैं घर ले जाऊंगा। मेरे लाडले बच्चे, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारा पिता कितना तुम्हारा ख्याल रखता है। मैं तुम्हें दुख नहीं देता हूँ, देखो तुम्हारे ही कर्मों से तुम्हें दुख मिलता है। बाबा ने इस तरह से हमें समझाया। अब पिता मुझे हर रोज़ मुरली से सुनाकर मुझे ज्ञान स्नान कराते हैं, योग में बिठाकर मुझे पावन बनाते हैं। मैं कितना लकी हूँ जो मेरा भाग्य फिर से सौभाग्य में बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। अच्छा, ओम शांति।